हेलो दोस्तों, लवलीनो के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो वेबसाइट रीडिज़ाइन इन्होंने किया है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जो अंडर मेंटेनेंस था और जिसका टाइमिंग था आज दोपहर 3 बजे, तो वो कंप्लीट हो चुका है। उसको भी विजिट करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं। और इसके ट्विटर पर जो ये लगातार अब बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग को थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, तो उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप सीएमसी पर देख सकते हैं, फिलहाल इसकी जो प्राइस है 3.8 की सीरीज़ में दिखाई दे रही है, लेकिन ये हर जगह सेम नहीं है। अगर आप हॉटबिट पर जाके देखोगे तो 4041 की सीरीज़ में दिखाई देगा। और अभी मैं बता देता हूँ, लगभग 5 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ला टोकन पर अगर आप इसका प्राइस देखने जाओगे तो 4344 की सीरीज़ में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, 37, 38, 39 ऐसे चल रहा है कंटिन्यूसली। थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग इसमें देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक्सचेंजेस से देखने को मिली, इसी वजह से यूनिस्वैप पर इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। इसी वजह से शायद ओवरऑल एग्रीगेट करके सीएमसी पर 38 की सीरीज़ में नजर आ रहा है। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। वैसे भी आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो, जैसा कि कमेंट से वो साफ साफ पता चलता है, टेलीग्राम से भी साफ साफ पता चल ही जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है, जो मैं कहता था आपको हर बार हर वीडियो में, कहीं ना कहीं वो चीज़ सच होती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। सीधे सीधे इसके अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ट्विटर से निकल के आ रही है, कल जब मैंने आपको ये ट्विटर अपना वीडियो जो एंड किया था, इस ट्वीट पर किया था, जहां पर इन्होंने लवली का रॉकेट दिखाया था और बाकी जो बड़े बड़े स्टेबल प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बिटकॉइन, उसके बाद में सबसे अल्ट कॉइन में अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन देखा जाए जिसके ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, सोलोना। और मीम कॉइन की बात की जाए तो डोज, जो कि मीम कॉइन का बाप जिसको कह सकते हैं। तो तीनों का रॉकेट विन करने वाला है, या फिर ये फिलहाल मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। मैंने आपको कल भी बोला था 32 की सीरीज़ में भी नजर आ सकता है बिटकॉइन, अभी भी 33 की सीरीज़ में, लेकिन ये क्रेज काफ़ी बड़ा है। और आप अगर ट्रेड भी करते हो बड़े बड़े स्टेबल्स जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं अभी एंट्री लेने के लिए। जिन्होंने खास करके जिली का XRP के लिए तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो बाकी के जो प्रोडक्ट हैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको खुद को पता है, अगर आप ट्रेड करते हो तो आप सब समझदार हैं। अब एंट्री लेने का काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बुल रन तो आएगा डेफिनेटली। सीधे सीधा इसकी जो अगली अपडेट्स हैं, यानी कि जो कल की वीडियो के बाद इनके जो ट्वीट आए हैं, देखिए ये अपने लवली इनू को पूरा दिखा रहे हैं कि ये कैसे आया, सारी चीज़ें जानकारी दे रहे हैं अपने ऑडियंस को। यानी कि मार्केटिंग को बढ़ाने का एक, जैसा कि आपने अगर देखा होगा सेतामा इनू या फिर इंडिया कॉइन, अगर आपने इन दोनों कॉइन के बारे में सुना है तो वो भी इसी तरह का काम करते हैं, एजुकेशन टाइप का। और ये खुद लवली इनू जो कॉइन है, ये अपने बारे में ही कुछ बता रहा है, स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें पुरानी याद करवा रहा है। जैसा कि यहाँ पर कि क्रिप्टो में एक नया नीस जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 2021 में, जिसमें इन्होंने बात किया मीम टोकन, जो कि डोज कॉइन, शिबा इनू जैसे। तो उसी के बाद में लवली इनू का जो है कि जन्म हुआ, ये कह सकते हैं, तभी जाके एग्जिस्टेंस में आया एज अ रिवोल्यूशन ऑफ मीम टोकन। तो ये चीज़ें ये बता रहे हैं। और अगली चीज़ दोस्तों, ये प्रोडक्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्फ्लेशन राइजिंग कंज्यूमर प्राइस, यानी कि ये कहना चाहते हैं इस ट्वीट की वजह से, जैसे जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं और उनकी जो डिमांड है वो जैसे जैसे बढ़ती है, तो उनके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो वेरी करता है, और उसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक जो डेली लाइफ होती है उसका, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, ये फर्नीचर है, होटल है, गैस, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल की तरह दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो लवली इनू मार्केटिंग पर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पर कंटिन्यूसली काम कर रहा है। जैसा कि लवली वॉलेट जो है इसी महीने में आने वाला है, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। और लवली इनू का जो वॉलेट का जो प्रोटोटाइप था वो ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको चेकआउट कीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें वहाँ पर इन्होंने कंबाइन करके रखी हुई हैं। काइंड ऑफ एक्सचेंज भी रहने वाला है वो, तो उस चीज़ को आप देखिए। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उस चीज़ को देखने के बाद में। इसके अलावा लवली V3 स्वेप, एक अलग से इन्होंने अकाउंट भी बनाया है, ट्विटर हैंडल, जिस पर काफ़ी कम फॉलोवर हैं फिलहाल, और अभी इतना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4-5 अभी जो कॉइन्स है वहाँ पर लिस्ट हुए हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, उस पर जो कॉइन लिस्ट होते रहेंगे बड़े बड़े, तो इसके फॉलोवर्स तो बढ़ ही जाएंगे जैसे जैसे ये ट्रेंड में आएगा। फिलहाल मार्केटिंग की इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ये करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जिन लोगों ने भी, हालांकि मुझे कल की वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स ऐसे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया उस वीडियो को और मेरे इस काम को। क्योंकि कुछ लोग पहले बोलते रहते थे कि भाई आप तो दलाल हो, कितने पैसे दिए, वो दिए, ये दिए। मैंने प्रमोशनल वीडियो किए हैं 4-5, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लवली इनू पे एक भी नहीं किया है, ये मैं कसम से कह रहा हूँ। तो अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, ये भी आपके फ़ायदे के लिए ही बना रहा हूँ। और मैंने $1 वाला जो ये खासकर मैं ये बता दूँ, जो पैनिक सेलिंग हुई है थोड़ी बहुत अगर आपको देखने को मिली है कुछ एक्सचेंजेस पर, यूनिस्वैप पर जैसा कि देखने को मिली है, तो वहाँ पर पैनिक सेलिंग उन्होंने की है जिन्होंने लवली इनू को अपना सोना बाबू गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ था, क्योंकि वो $1 ही दिमाग में लेके चल रहे थे। और इस वेबसाइट जो रीडिज़ाइन हुआ है उसमें थोड़ा सा धक्का उनको लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है $1 वाला टारगेट। अब जैसा कि इन्होंने ये दिखाया है फ्री फ्री फ्री, तो लवली वॉलेट जैसे आएगा तो ये 6 प्रोडक्ट हैं,
कहीं ना कहीं एक ही जगह पे हमको दिखने वाले हैं। तो उस जो वो एक ऐप की फॉर्म में आने वाले हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर ये स्टेकिंग कैशबैक यानी कि अपन रेफर वगैरह करेंगे तो इनसे अर्निंग होने वाली है। तो ये चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि लवली वॉलेट से आप आगे आगे क्या करोगे। इसके अलावा ये चीज़ और बोल रहे हैं कि जो लवली V3 स्वैप है अभी सॉरी जो लवली टोकन है वो वेब20 टेक्नोलॉजी पर बना था। हालांकि अभी हमें पता है वो इथर स्कैन पर भी इन्होंने 5 ट्रिलियन इसकी सप्लाई बनाई हुई है, लेकिन जैसे इन्होंने V3 स्वैप लाया है तो V3 स्वैप का मतलब ही क्या होता है, क्रॉस चेन। हालांकि अभी वो BNB पर काम कर रहा है, लेकिन आगे जाके उसको और इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कुछ अपडेट उसमें आएंगे। उसके बाद में वो सोलाना, TRX, इथीरियम, तो इस तरह की जो अलग अलग ब्लॉकचेन है उन पर भी वो काम करने वाला है। तभी जाकर इसका जो इथर स्कैन वाला जो ETH वाला ERC20 वाला जो टोकन है V3 स्वैप पर लिस्ट हो पाएगा, उसकी भी स्वैपिंग हो पाएगी और तभी जाके इसका यूज केस कहीं ना कहीं थोड़ा लार्जर ऑडियंस को भी मिल पाएगा। क्योंकि इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी बड़ी है, ये हर कोई जानता है, बाइनेंस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि दोनों सबसे टॉप में मानी जाती हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सोलाना भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इन सब ब्लॉकचेन पर भी वहाँ पर आना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये जैसा कि दिखा रहे हैं फन फैक्ट, सिंस अ डिकेड क्रिप्टो करेंसी हैज़ बिकम अ प्रोमिसिंग सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब भी कहीं भी बात होती है, जब भी बैंक इस पर कोई भी लांछन लगाता है या कोई भी अगर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यूज केस दिखाया जाता है क्रिप्टो करेंसी का वो दिखाया जाता है ट्रांजेक्शन, यानी कि वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, काफ़ी जल्दी और बिना किसी अड़चन के। कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, यानी कि बैंक वगैरह का इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज़ केस है और सबसे बड़ी बात ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, वर्चुअल करेंसी की तरह इसको देखा जाता है। तो इसमें दोस्तों हैक होने का और थोड़ा चीट होने का ये भी प्रॉब्लम कम है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी निकल आके आई हैं। इसी वजह से थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम आ रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो ऐड वगैरह हो सकती है। हालांकि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन भी है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर अगर KYC वगैरह हो रही है तो ट्रांजेक्शन से हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे भी अगर हमको लगेगा कि कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर गया है तो उस आदमी का पर्टिकुलर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि KYC डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। तो उसका सोल्यूशन तो है, लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़े रहेंगे, खास करके बैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट है 5 साइन दैट यू नीड टू नो टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो स्कैम्स। अब देखिए दोस्तों, लवलिनो एक ऐसा कोइन है जिसको सबसे ज़्यादा स्कैम बोला गया है। ये चीज़ मैंने देखी है हर जगह, चाहे वो ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, खास करके टेलीग्राम। स्कैम वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, और जब जब स्कैम वर्ड यूज़ हुआ है टेलीग्राम का तो आपको सबको पता होगा, आप लोग काफ़ी बार बैन भी हुए होंगे इसी चक्कर में वहाँ पर। और अभी जैसा कि हम जानते हैं इनका खुद का एक ऑडिट सर्विस है जो लवली इंस्पेक्टर करके है, तो वहाँ से ये आर्टिकल निकला है और इन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसके रिगार्डिंग। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन्होंने दिखा हुआ है कि क्रिप्टो स्कैम होते हैं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लवली इनको खुद को स्कैम बोला जा रहा है और ये ज्ञान दे रहा है कि बाकी के जो कॉइन्स हैं, जो मीम कॉइन होते हैं या कोई भी नए प्रोजेक्ट जो आते रहते हैं मार्केट में डेली, उनको आप कैसे पहचाने कि वो कैसे सच्चा है या स्कैम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि सपीशियस टीम मेंबर, यानी कि पता नहीं चल रहा है टीम मेंबर्स का, पोर ओवर द वाइट पेपर, यानी कि वाइट पेपर में कुछ अलग सा, मतलब पोर ओवर द वाइट पेपर में मतलब सारा चीज़ क्लियरली नहीं मेंशन है, या फिर जो इलेक्ट्रिकली नहीं बना हुआ है, एडिटेड हो ऐसा लग रहा हो। अगर जैसे कि फाइल होती है कुछ WPS में भी आती हैं, तो उस हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है। टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही, यानी कि जैसा कि कोई ज़्यादा ही फेंक रहे हैं, या अभी जैसे कि अगले 5 दिन में हम 20 एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं या कुछ भी। जैसा कि अगर आपने देखा होगा क्रिप्टो स्कैम के अंदर, अगर आपने कोसी इनू का नाम सुना है या फिर रियू नेटवर्क का नाम सुना है, तो इन्होंने इसी तरह का स्कैम किया है। और ऐसे काफ़ी स्कैम्स होते हैं, लेकिन जो मेरे को आइडेंटिफाई हुए थे वो उनका मैं नाम ले रहा हूँ आपको। एक हेवी मार्केटिंग, अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हेवी मार्केटिंग, हाँ ये भी सच हो सकता है, क्योंकि प्री सेल से पहले कोई हेवी मार्केटिंग अगर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसको हाइप में ला रहा है अगर अपने टोकन को, तो हो सकता है वो फंड रेज करके वहाँ से भाग जाए, और ऐसा हो सकता है। इसी वजह से हेवी मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, नो पब्लिश्ड कोड। हालांकि पब्लिश कोड जो है अपना लवली का 143, आपको पता होगा ये इनके आईएलओ में भी मेंशन था। और जैसा कि इन्होंने लवली इनू लिमिटेड जो ये कंपनी की तरह इन्होंने रजिस्टर किया है, तो एक कोड की ज़रूरत होती है जो इनके पास है। इसी वजह से मैं आपको बोलता रहता था कि इसकी टीम घटिया हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट एकदम अच्छा है। इसके अलावा जो स्कैम बोलते हैं इसको, उसका भी मैंने कई बार जवाब दिया है अलग अलग तरीके से। लेकिन कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैच रहते हैं, क्योंकि उनका या तो वो काफ़ी छोटे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा या तो इसमें डाल दिया होगा या काफ़ी ज़्यादा लॉस में होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है हालांकि। और अभी जैसा कि इनके जो ये फॉलोवर्स है, ट्विटर फॉलोवर कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं। जैसा कि इन्होंने लास्ट ट्वीट किया था 33 मिनट पहले, ये किया है, डिड यू नो दैट लवली हैज़ लर्नड अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड लेसन्स फ्रॉम इट्स फिलो मीम टोकन्स एंड फ्रॉम इट्स सेल्फ्स।
अब ये कह रहे हैं कि लवली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया है जब से ये लॉन्च हुए हैं उसके बाद में, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो मीम कॉइन है, जैसा कि शिबा इनू की बात की जाए, सेतामा इनू, बेबी डोज कॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सिंजा कॉइन हुआ, किसू इनू हुआ, बेबी डोज कॉइन हुआ या डोज कॉइन हुआ, तो इस तरह के बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी दे चुके हैं अपने होल्डर्स को, उन सब जो मेम कॉइन्स हैं उनका उन्होंने कैसे काम किया और बाद में आके उन्होंने जैसे यूटिलिटी पर आना पड़ा आखिर एट द एंड ऑफ द डे, तो उसी तरह का ये काम पहले ही कर रहे हैं। शायद ये इनका लर्निंग लेसन था और खुद से भी इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, यानी कि इनको पता चला कि होल्डर्स का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है। क्योंकि जैसा कि अभी लवली इनू की प्राइस कंटिन्यूसली ग्रेजुअली डाउन जा रही है और जो $1 वाला इन्होंने कमिट किया था, अगर इस तरह की कमिट भी करते हैं तो इनको पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, कितना ज़्यादा ये इसको स्कैम बोला गया है, कितना ज़्यादा इसको हेट मिली है। तो शायद इसी वजह से ये बोल रहे कि हम काफ़ी ज़्यादा लर्न कर चुके हैं इन सब चीज़ों से, और पिछले 9-10 महीनों से तो आपको ऑफकोर्स पता होगा, हम खुद भी काफ़ी कुछ सीख गए हैं कि किस तरह से हमें, जिन्होंने जैसे सपोज 1-2 लाख डाला हुआ है तो उनको भी अभी पता चल गया होगा, खुद होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा सीखे कि जो मीम कॉइन होते हैं उसमें थोड़ा कम डालना चाहिए ताकि इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो अगर थोड़ा टाइम बढ़ जाए तो। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर इस वीडियो के, जो कि है इसकी वेबसाइट, जो कि रीडिज़ाइन हो चुकी है। इन्होंने जैसा कि टाइम दिया था आज ही की डेट का दोपहर 3 बजे, तो सारा कुछ कर दिया है। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत अभी इसमें अगर करेक्शन रहा होगा तो वापस से इसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इसका इंटरफेस इस तरह का दिखाई दे रहा है। प्रोटोकॉल, कॉन्टैक्ट, जो ये दोनों चीज़ें ये अभी ओपन नहीं हो रही हैं, थोड़ा बहुत शायद इस पर काम चल रहा होगा, मैंने ओपन करके देखा है इनको, तो इनको अभी यहाँ पर लिखने में आता है अपडेटिंग, तो इस वजह से मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ। सीधा सीधा इसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि BSC स्कैन पर आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पर, और चार्ट वगैरह देख सकते हैं आप, कॉइन चार्ट वगैरह। और इन्होंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की हुई थी, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो 81%, लगभग 81% जो है वो सर्कुलेटिंग में है और डेवलपर के पास है 18.81। लेकिन मैं ये चीज़ आपको अभी भी कहता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लवली इनू का जो प्राइस है जनवरी और फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन होना चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग वहाँ पर देखने को मिली थी। मैंने लगभग हर एक्सचेंजेस में देखा था, लगभग 800 900 बिलियन जो लवली उनका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है सेलिंग का, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी। तो उस हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना चाहिए था, एकदम अचानक से डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने देखा था कि उस 2 दिनों के चलते इसके प्राइस में सिर्फ 6 से 7% का डाउन आया था और वापस से वो रिकवर हो गया था। तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यूसली इसमें बायबैक हो रहा है और ये अभी भी अपने जो होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उसको थोड़ा डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं, ये चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ। इन्होंने अपने अलग अलग जो वॉलेट्स हैं, अलग अलग जो टीम मेंबर्स हैं, उनके अकाउंट में, उनके वॉलेट में जो बायबैक करके रखा हुआ है, तो एक साथ वो कभी दिखाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और डेवलपर के पास कितना है। ये बिल्कुल मिथ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस चीज़ को मैं श्योरली बोल सकता हूँ। ये चीज़ मैंने 3 से 4 बार नोटिस की है लवली इनू के अंदर। चाहे मार्केट क्रैश हो रहा हो फिर भी अप आ रहा होता है, चाहे इसमें कितनी भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो रही होती हो, इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। तो इसका रीज़न साफ साफ यही है कि बायबैक इसमें कंटिन्यूसली चलता रहता है, और अगर वो चीज़ होती है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टेंटली इतनी ही सप्लाई डेवलपर के पास हो और इतनी सर्कुलेटिंग में हो। तो ये चीज़ तो कहना बिल्कुल गलत है। और इन्होंने बोला हुआ 55+ ट्रिलियन सप्लाई है, जो कि ऑफकोर्स है अभी 55 ट्रिलियन ही होनी चाहिए, क्योंकि जो वेब 20 है वहाँ पर 55 है और जो ERC-20 वाला है वहाँ पर 5 ट्रिलियन है, तो 55 होनी चाहिए। इन्होंने 55+ किया हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आई। इसके अलावा जो आगे चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंजेस मेंशन किए हैं जो कि पहले पुराने वाली वेबसाइट पर भी मेंशन थे, लेकिन डिगीफिनेक्स और लवली V3 स्वैप नहीं मेंशन था। तो ये 2 नए और इन्होंने ऐड किए यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 3 3 और ये 12, यानी कि लगभग 14 एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है, जिसमें से जो 3 हैं इनके खुद के हैं, ये लवली स्वैप एंड लवली V3 स्वैप, सॉरी ये 2 इनके खुद के हैं, बाकी तो एक्सचेंजेस हैं, टायर 3 एक्सचेंज है, कोई ज़्यादा बड़े एक्सचेंजेस नहीं है अभी। तो इस मामले में काफ़ी पीछे है, जैसे जैसे बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो इसमें इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा पंप आने वाला है। अब प्रोडक्ट की बात की जाए तो V3 स्वैप आ चुका है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कई बार, तो ज़्यादा बात नहीं करते। और वॉलेट है, इसका प्रोटोटाइप आया है, आप जो अगर जो आईफोन वाले बंदे हैं यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोटोटाइप वगैरह देख लेना, आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। इसको देखने के बाद में आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार कि इसको आप देख लीजिए। अब रही विजन की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले जो इनका रोड मैप था, जो विज़न था वो 5 फेज़ में दिखाया हुआ था, जिसमें से ऐसा लगता था कि 3 फेज़ तो कम्प्लीटली पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो 4th और 5th था, तो 4th वाले में काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि उसका एक जो स्टेप था वो था इंक्रीज़ इन मार्केटिंग, और वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। इस वजह से हमको कहना पड़ता था कि फेज़ 4 भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है और फेज़ 5 के कुछ काम पूरे हो चुके थे। तो इस वजह से कह रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि फेज़ 5 में ये एंटर कर चुका है, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग था। अब इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी सिंपल और ईजी कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। जैसा कि इन्हें दिखाया बोर्न हुआ है 100 क्वाड्रिलियन सप्लाई के साथ, प्री सेल हुआ, 99.8% लवली बर्निंग हो गई। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी अग्रेसिव बर्निंग की थी, उसके बाद में 100 ट्रिलियन लवली बर्निंग इवेंट, तो 2 बार इन्होंने बर्निंग की, उसके बाद में इसकी सप्लाई बची थी यहाँ पर इस स्टेप के बाद में सिर्फ 100 ट्रिलियन। उसके बाद में हमें पता है इन्होंने जब ये एक्सचेंजेस पर आ चुके थे, जो 5 सेक्स एक्सचेंजेस सी एक्सचेंज यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ये आ गए थे, जिनका नाम भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में 40 ट्रिलियन इन्होंने बर्निंग की, जो कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच की, हमको पता है 5-5 ट्रिलियन करके इन्होंने बर्निंग किया था। उसी की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप भी मिली थी। फिर ये पैनकेक स्वैप पर लिस्ट हुआ, लवली स्वैप V2 पर हुआ, लवली स्वैप पर हुआ, ये V2 का पता नहीं, लवली स्वैप पर लिस्ट हुआ। उसके बाद में कॉइन टाइगर इंडोएक्स पर लिस्ट हुआ, देन 10 ट्रिलियन लवली बर्निंग हुई। उसके बाद में इथेरियम ब्रिज के साथ, जैसा कि हम जानते हैं ERC20 टोकन बने थे। उसके बाद में ये एल बैंक पर लिस्ट हुआ था, यूनिस्वैप पर लिस्ट हुआ था, और 5 ट्रिलियन की बर्निंग फिर से हुई, तब जाके इसकी 50 ट्रिलियन बाकी रह गई। सिर्फ वेब20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिस्टिंग ऑन मैक्स ग्लोबल और क्रिप्टो दुबई एक्सपो में इसने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में लवली V3 स्वैप पर लिस्ट हुआ, जहाँ पर सिर्फ BSC वेब20 वाला टोकन ही लिस्ट हुआ था। रीज़न इसका ये है क्योंकि जो V3 स्वैप है फिलहाल वो सिर्फ BNB के लिए ही काम कर रहा है, आगे जाके वो सारी चीज़ करे। अब इसके बाद में जितनी भी चीज़ें वो सब पेंडिंग में दिखा रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें क्या सिर्फ 3-4 चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बड़ी हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है, इन्होंने बाइनेंस का जो इन्होंने फेज़ 5 के अंदर मेंशन किया हुआ था बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में, वो यहाँ से हटा दिया है इन्होंने। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इधर प्रोडक्ट है, सिर्फ जो माइलस्टोन जो रोड मैप है वो सिर्फ इतना ही है, यहाँ तक $1 तक। तो इन्होंने लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन क्रिप्टो एक्सपो एशिया। तो एशिया में ऑलरेडी देखा जाए तो लवली इनो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया यहीं पर ही ज़्यादा फेमस है। अगर चाइना की बात की जाए तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है, और भी एशियन कंट्री है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है। तो इस एक्सपो इवेंट के बाद में ये हो सकता है, और ये एक्सपो इवेंट दोस्तों इसकी एनिवर्सरी के आसपास आ गई है, उससे पहले है, तो इस वजह से इन्होंने ये स्टेप को पहले डाला है, और ऑफकोर्स इसको बाद में डाला है। और जैसा कि इन्होंने बोला है, एक ट्वीट करके भी बोला था कि ये वापस से बैंक करने वाले हैं। जब ये लॉन्च हुए थे तो इन्होंने 5 एक्सचेंजेस पर एक साथ लिस्ट करवाया था, और अभी 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवाने वाले हैं। लिस्टिंग ऑन 10 एक्सचेंजेस ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी दूर नहीं है, अगले 1-2 महीने हम वेट आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 9-10 महीने तक वेट किया है। तो इसमें से प्रॉफिट हमको लेना ही है, चाहे 1-2 महीने क्या 3-4 महीने और वेट करना पड़े। मेरा तो यही एडवाइस रहेगा आपको पर्सनली। हालांकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद यही करने वाला हूँ, इसलिए आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है, चाहे वो टायर 3 हो चाहे टायर 2 एक्सचेंजेस हो, तो इसमें दोस्तों कम से कम 10 गुना का प्रॉफिट तो डेफिनेटली आने वाला है इसी सप्लाई के साथ में। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इसकी मार्केट कैप काफ़ी कम है। अभी देखा जाए तो आप 6-7 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप वेरी कर रही है, कभी कभी 11-12 तक चली जाती है, तो काफ़ी कम इसकी मार्केट कैप है। अगर ये 10 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पर, जो कि अगर जिसमें से कुछ टायर 2 या टायर 3 एक्सचेंजेस भी अगर रहते हैं, तो इसकी जो इसकी जो मार्केट कैप है वो 100 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है, इवन बिलियन के आसपास जा सकती है। क्योंकि किसी इनू में भी ऐसा ही हुआ था, जब उसकी लिस्टिंग सिर्फ 18 एक्सचेंजेस पर हुई थी, लेकिन हाइप अच्छी खासी क्रिएट हुई थी, तो उसकी जो मार्केट कैप थी वो 2 बिलियन भी हो गई थी दोस्तों। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, और इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ मैं साफ 1 से 2 जीरो तक ही आराम से किल कर देगा इस स्टेप के बाद में, और आपका जो भी लॉस है वो सारा रिकवर हो जाना है इसी स्टेप के बाद में। अब इन्होंने आगे जाके इन्होंने लिखा हुआ है लोडिंग, यानी कि काफ़ी चीज़ें और भी ये बीच में करेंगे, लेकिन जो इनका आखिरी चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली $1। अब ऐसा भी नहीं है कि आखिरी चीज़ $1 रहने वाली है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ डालने से ये हुआ कि इनको पता था कि अगर हम $1 का जो स्टेप है अगर उसको बिल्कुल हटा देंगे तो होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हेट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो सकती है। इनको ये ऑलरेडी पता था, इस वजह से इन्होंने इसको मेंशन किया यहाँ पर कि काफ़ी बीच में और चीज़ें होंगी, इन्होंने अभी प्लान नहीं किया, और उसके बाद में ये $1 तो जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है दोस्तों कि अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि 2022 के एंड तक भी ये $1 जा सकता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट से 10x लेना है या 100x लेना है या 1000x लेना है। आप इसी तरह से सोचिए, तब जाके आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज आप तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में रहने वाले हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होने वाली है अगर अभी भी आप $1 वाले विज़न को लेके बैठे हुए हैं अपने दिमाग में। हाँ, अगर आपके पास इतना समय है कि अगर आप 5 साल 10 साल भी इसको होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप $1 के आप $10 भी इससे ले पाओगे, क्योंकि जितने इसके प्रोडक्ट हैं उस हिसाब से ये एक ना एक दिन $10 भी जाने वाला है, अगर आप काफ़ी लंबा सोचोगे तो। लेकिन अगर आपको अभी, जैसा कि ऑलरेडी आप कितना ज़्यादा वेट कर चुके हो, मैं खुद भी अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे अगर चाहिए कि मुझे 10x 100x भी मिलेगा तो मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, वो आपकी कॉल है, आपका पैसा, आपका है सारा कुछ डिसीजन।
लेकिन जो ये बीच में स्टेप्स रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आगे जाके ये कभी ना कभी तो इसको वापस से रीडिज़ाइन करेंगे और इस चीज़ में भी और चीज़ें डालेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वहाँ तक इन्होंने कहीं ना कहीं हमें वापस से लाकर खड़ा कर दिया कि आपको वहाँ तक तो रुकना ही पड़ेगा सारी चीज़ें देखने के लिए। और ये चीज़ अगर इन्होंने बोली है तो काफ़ी अच्छा है अगर ये हो जाए तो। और अगर ये नहीं होता है तो मैं कह देता हूँ आपको पहले, इसका प्राइस इसकी प्री सेल जो लॉन्चिंग प्राइस थी उसके बराबर आ जाने वाला है अगर ये चीज़ें भी नहीं हो पाई तो। लेकिन क्रिप्टो एशिया जो एक्सपो होने वाला है उसकी डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें यही नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉइन पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो बेबीडोस कॉइन हो, चाहे सिंजा कॉइन हो, चाहे किसुइन हो, चाहे बड़े बड़े जो स्टेबल कॉइन हो, बिटकॉइन वगैरह सबके मैं बात कर रहा हूँ। सारे की सारे क्रिप्टो दुनिया वहाँ पर जाने वाली है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी इवेंट रहने वाली है, जैसा कि दुबई एक्सपो रहा था। और कई लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि दुबई एक्सपो इतना खास नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी जो इवेंट हुई थी लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पंप नहीं आया, कोई बुल रन नहीं देखने को मिला क्रिप्टो करेंसी में। तो उसका रीज़न तो क्लियर था, क्योंकि उसी टाइम पर जो रूस यूक्रेन का जो वार चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट में था। उसकी वजह से काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कहीं ना कहीं पूरे क्रिप्टो मार्केट पर, इवन स्टॉक मार्केट पर भी। तो इसी वजह से दोस्तों दुबई एक्सपो का भी उतना बड़ा असर नहीं पड़ा कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पर। लेकिन जो क्रिप्टो एक्सपो एशिया होने वाला है ये कहने का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इससे यहाँ से बुल रन बनेगा काफ़ी बड़ा वाला। तो इस चीज़ का भी वेट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट इसकी वेबसाइट। अब प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं लवली स्वैप लॉन्च पैड, इंस्पेक्टर लवली, जो इंस्पेक्टर लवली का मतलब है जो ऑडिट सर्विस ये लाते हैं तो वो चीज़ आ चुकी है। गेमिंग प्लेटफॉर्म ला चुके हैं, V3 स्वैप ला चुके हैं, इन्होंने ऑलरेडी साफ साफ मेंशन किया हुआ है। सिर्फ ओनली BSC स्कैन पर अभी ये लेके आए हैं, BSC चेन पर, यानी कि बाइनेंस चेन पर अभी ये काम कर रहा है ओनली। और आगे जाके ये लवली V4 स्वैप भी लाने वाले जो कि लवली ब्लॉकचेन पर आएगा। तो आगे जाके लवली V3 स्वैप में काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जैसा कि लवली V3 स्वैप इथेरियम चेन पर आएगा, पॉलीगन पर आएगा, सोलाना वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इथेरियम पॉलीगन इन्होंने मेंशन किया, तो वो पहले आएंगे। वॉलेट प्रोटोटाइप आ चुका है, इसी महीने में आपको वॉलेट देखने को मिलेगा। फिर एक्सचेंज आएगा, ब्लॉकचेन होने वाली है और ये लवली V4 स्वैप होने वाला है। अभी इन्होंने बाइनेंस वाला जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हटा दिया है और $1 वाला जो चीज़ है डॉट के बाद में रखा है। तो ये दो चीज़ों से पैनिक सेलिंग इसमें देखने को मिली है, लेकिन आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बाकी की जो अदर कॉइन है और अभी मार्केट इतना ज़्यादा क्रेज है तो आपको इस डिप का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाना है। स्टेबल कॉइन से ट्रेडिंग करके आपको अर्निंग करनी है और इसको आपको थोड़ा छोड़ देना है। बार बार देखने से परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको यहाँ से बेनिफिट लेके ही निकलना है और ये चीज़ फॉर श्योर आने वाली, ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।